दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत के परिचय नामक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखिए, भारत को कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पे आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा जो कि अपने इंडिया का है, भारत का है। यहाँ पे देखिए लद्दाख है, लद्दाख वाला सेक्टर, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले भाग से यहाँ से देखिए, यहाँ पे है तिब्बत। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत से एक नदी आती है जिसको हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में इंडस नदी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है और यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। ठीक है, तो देखिए जो यूनानी थे, यूनानियों ने इस भाग को क्या बोला है, इंडिया बोला। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस भाग को क्या बोला है, इंडिया बोला है। और इस नदी को इंडस बोला, इस नदी को इंडस बोला। और इसके पूरे क्षेत्र को क्या बोला, इसके पूरे क्षेत्र को बोला इंडिया। ठीक है, तो एक किसने बोला है, यूनानियों ने। तो सबसे पहला देखिए भारत का नाम क्या हो जाता है, सबसे पहला भारत का नाम हो जाता है यूनानी। सबसे पहला भारत का नाम क्या हो जाता है, इंडिया। ठीक है, ये किसने बोला है, यूनानियों ने। इसके बाद देखिए जो ईरानी थे, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान बोला है। क्या बोला है, हिंदुस्तान। तो कितने नाम हो गए, दो नाम। इसके बाद देखिए जो भारत शब्द है, यहाँ पे जो भारत शब्द है ये कहाँ से आया है, ये आया है राजवंश से, राजवंश से आया है। ठीक है, ये शब्द आया है राजवंश से। जो भारत शब्द है, भारत शब्द राजवंश से आया है। तो देखिए यूनानियों ने भारत को इंडिया बोला है, यूनानियों ने इंडिया बोला है, यूनानियों ने इंडिया, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान बोला है। राजवंश से भारत शब्द आया है, राजवंश से कौन सा शब्द आया है, भारत। इसके बाद आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि से आर्यवर्ता शब्द आया है। और पुराणों में इसे जम्मू द्वीप कहा गया है। क्या बोला है, पुराणों में इसे जम्मू द्वीप बोला गया है। तो अगर बात कर ले हम लोग, तो भारत को कितने नाम, कुल कितने नामों से जाना था, कुल 5 नामों से। कितने, 5 नामों से अभी जाना जाता है, जिसमें ईरानियों ने इसे इंडिया बोला है, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा है, राजवंश से भारत शब्द आया है। अगर को क्वेश्चन कर ले कि भारत शब्द किससे आया है, तो भारत शब्द राजवंश से आया है। ठीक है, उसके बाद आर्यों की भूमि से आर्यवर्ता आया है। तो आर्यवर्ता शब्द किससे आया है, तो आर्यों की भूमि से। और अगर पूछ ले आपसे कि पुराणों में इसे किस नाम से जाना जाता है, पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो पुराणों में भारत को जम्मू द्वीप नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, इसलिए पुराणों में इसे जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो कुल कितने नामों से जाना जाता है, कुल 5 नामों से। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। ठीक है, यूनानियों ने इसे क्या बोला है, यूनानियों ने इसे इंडिया बोला है, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा है, और राजवंश से भारत शब्द आया है, और आर्यों की भूमि से आर्यवर्ता शब्द, और पुराणों में इसे जम्मू द्वीप कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया जो है, यहाँ पे कुछ डिटेल आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडिया ग्रीक यूनानी, जो ग्रीक यूनानी थे, तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू बोला है। ईरानियों ने क्या बोला, सिंधु नदी को हिंदू बोला। और इस क्षेत्र के लोगों को हिंदुस्तानी। ठीक है, इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे सिंधु नदी के क्षेत्र में, उसे हिंदुस्तानी बोला है। और इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला, हिंदुस्तान बोला। एक किसने कहा है, ईरानियों ने। ठीक है, देखिए जो भारत शब्द है, शकुंतला के बेटे भरत राजवंश से आया है। शकुंतला के बेटे, न कि कैकेयी के बेटे से। ठीक है, शकुंतला के बेटे भरत से जो आया है भारत शब्द। इसके बाद देखिए भरत राजवंश भारत के क्षेत्र को कहा गया है। तो भारत के क्षेत्र को अगर पूछ ले कि भारत के क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो भारत के क्षेत्र को भरत राजवंश कहा गया है। क्या कहा गया है, भरत राजवंश। अब चलिए कुछ भारत के बारे में डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का ये क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल के क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, 32,87,263। एक बार मेरे साथ दोहराइए, 32,87,263। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, सॉरी क्षेत्रफल। तो भारत की कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। भारत को कितने नामों से जाना जाता है, भारत को 5 नामों से जाना जाता है।
जिसमें यूनानियों ने इसे क्या बोला है, तो यूनानियों ने इसे इंडिया बोला है। ईरानियों ने क्या बोला है, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान बोला है। और बताइए, पुराणों में इसे क्या बोला जाता है, पुराणों में जम्मू द्वीप बोला जाता है। और राजवंश से कौन सा शब्द आया है, तो राजवंश से भारत शब्द आया है। राजवंश से कौन सा शब्द आया है, तो राजवंश से भारत शब्द आया है। और आर्यों की भूमि से आर्यवर्ता शब्द आया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व का 2.4% भाग भारत के पास, अगर बात करें कि विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग है, तो विश्व का कुल 2.4% भाग भारत के पास है। ठीक है, अगर बात करें रैंक की, तो रैंक 7वां है भारत का, विश्व में 7वां रैंक है। यानी कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। ठीक है, अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, इस क्रम को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एक क्रम आपको कभी कभी एग्जाम में लगाने के लिए आ जाता है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे है रूस। तो विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा है। तीसरे पे देखिए अमेरिका है, यूएसए। और चौथे पे चीन है। पांचवें पे ब्राजील। छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है। सातवें पे भारत है। और आठवें पे अर्जेंटीना है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत के बाद ऐसा कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए, तो सबसे नंबर पे कौन सा है, सबसे नंबर पे रूस है, फिर कनाडा है, अमेरिका है तीसरे नंबर पे, चीन चौथे पे है, ब्राजील पांचवें पे, ऑस्ट्रेलिया छठवें पे, सातवें पे अपना भारत है, और आठवें पे अर्जेंटीना है। चलिए, अब देखिए बात कर ले जनसंख्या की, तो जो 2011 में जनगणना हुई थी, केवल उसी के अनुसार अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। क्योंकि देखिए 2011 के जनगणना के बाद जो कि 2021 में जनगणना होनी थी, वो अभी नहीं हुआ है, 2025 चल रहा है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि अब सीधे दोनों का आप एक ही साथ करवा लीजिए। चलिए, तो 2021 में नहीं हुआ है जनगणना, तो 2011 के अनुसार ही जनसंख्या की अगर बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात करें विश्व की जनसंख्या की कुल कितनी प्रतिशत है, तो विश्व की जनसंख्या की 17.5% भारत में निवास करते हैं। ठीक है, भारत में रहते हैं। यानी दुनिया में हर पांचवा छठवां आदमी क्या है, भारतीय है। अगर बात करें दुनिया में, तो दुनिया में हर पांचवा छठवां आदमी कौन है, भारतीय है, इस जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो विश्व की जनसंख्या 17.5% भारत के पास है। उसके बाद अगर बात कर लें दुनिया में हर पांचवा छठवां आदमी कौन है, तो हर पांचवा छठवां आदमी भारतीय है। ठीक है, इस जनसंख्या के अनुसार। अब देखिए रैंक की बात करें, तो रैंक हमारा कौन सा है, तो रैंक हमारा सेकंड है, यानी दूसरा है। यानी कि चीन के बाद, चीन पहले नंबर पे है जनसंख्या में, चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है, जो विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो भारत का रैंक कौन सा है, दूसरा। चलिए, अब देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए अपना भारत है, यहाँ पे क्या है, अपना भारत है, यहाँ पे क्या है, अपना भारत है। ठीक है, अब देखिए इसके अगर हम लोग दिशा की बात कर लें, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट यानी पूर्व हो जाता है, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, और साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो इसके देखिए पश्चिम में अरब सागर है, क्या है, पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में क्या है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे देखिए दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में अपना प्यारा भारत है। बीच में क्या है, बीच में अपना प्यारा भारत है, अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई आकार है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। यानी कि जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल हो, तीन तरफ पानी हो एक तरफ स्थल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो अपना भारत क्या है, अपना भारत है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, देखिए यदि कोई लैंड यानी क्षेत्र ऐसा है जिसके तीन तरफ पानी है, क्या है, तीन तरफ पानी है, यहाँ पे देखिए
पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, पूर्व में है आपका बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक है, तो तीन तरफ पानी हो गया और एक तरफ स्थल क्षेत्र एरिया हो। ठीक है, तो एक तरफ अपना प्यारा भारत है। इस क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा तीन तरफ पानी हो, जिस स्थल क्षेत्र के तीन तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। और यदि इसका उल्टा हो जाए, यानी कि तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ पानी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिशा दिखाई दे रहा होगा, दिशा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिशा है। यहाँ पे नॉर्थ यानी उत्तर है, यहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर है। फिर यहाँ पे देखिए दक्षिण है, यहाँ पे ईस्ट है यानी पूर्व है और यहाँ पे पश्चिम है। ठीक है, यानी कि आप लोग याद रखिए कि हमेशा सर के बगल क्या होता है, उत्तर होता है, यानी मुंडी की तरफ उत्तर होता है। आपका जो पैर है, पैर की तरफ दक्षिण होता है, पैर की तरफ दक्षिण होता है। और आपका जो दायां हाथ है, दायां हाथ की तरफ ईस्ट यानी कि पूरब होता है। और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, यानी वेस्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ, सर को अपने नॉर्थ मान लीजिए, अपने पैर को, अपने पंजे को आप लोग साउथ मान लीजिए, अपने दाएं हाथ को ईस्ट मान लीजिए और अपने बाएं हाथ को वेस्ट मान लीजिए। ठीक है, यानी कि सर नॉर्थ है, पंजा आपका पाँव साउथ है, दायां हाथ राइट हैंड आपका क्या है, ईस्ट है और लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ आपका वेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दिशा को याद कर लीजिए अपने शरीर से, कि जो आपका शरीर में जो आपका खोपड़ी है, खोपड़ी क्या है आपका, आपका खोपड़ी है उत्तर। ठीक है, आपका जो पैर का पंजा है वो क्या है, दक्षिण है। आपका जो दायां हाथ है, दायां हाथ क्या है, पूरब है। आपका जो बायां हाथ है, बायां हाथ क्या है, पश्चिम है। तो आप लोग दोनों हाथ फैला के इस तरह से खड़े हो जाइएगा और आपको अपना दिशा उसी तरह से बना लेना है। ठीक है, तो दिशा हमेशा इसी तरह से रहेगा। जो आप लोग चिन्ह खींचेंगे तो इस तरह से सबसे पहले खींचना है, ऐसे खड़ी लाइन रख के, इसके बाद एक खड़ी लाइन ऐसे। अभी आपका सर हो गया, यहाँ पे है उत्तर। ठीक है, यानी नॉर्थ। ये आपका पाँव हो गया, पैर हो गया, यहाँ पे है साउथ, साउथ यानी दक्षिण। ये आपका राइट हैंड हो गया यानी कि दायां हाथ, तो इधर हो गया ईस्ट यानी पूरब। ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया यानी कि बायां हाथ, ये यहाँ पे हो गया वेस्ट यानी पश्चिम। देखिए दिशा याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग दिशा याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको स्थल क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए तीन तरफ क्या है, स्थल है, तीन तरफ स्थल है। यहाँ पे भारत है और यहाँ पे एक स्थल यहाँ पे है, एक स्थल यहाँ पे है। ठीक है, और बीच में देखिए पानी है। बीच में क्या है, ये पानी है। ठीक है, बीच में पानी है, तो इसे क्या बोलते हैं, खाड़ी। इसे बंगाल की खाड़ी आप लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्षेत्र जिसके तीन तरफ स्थल हो, ऐसा क्षेत्र जिसके तीन तरफ स्थल हो। देखिए एक तरफ, एक ये हो गया अपना भारत, अपना क्या हो गया, भारत हो गया, अपना भारत हो गया फर्स्ट नंबर। एक स्थल ये हो गया सेकंड नंबर और थर्ड नंबर एक स्थल ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जिसके तीन तरफ स्थल हो तथा एक तरफ पानी हो, बीच में पानी भरा हो। देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, पानी भरा हुआ है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे खाड़ी बोलते हैं, खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं, खाड़ी। ठीक है, तो एक दो तीन, अब ये हो गया खाड़ी। क्या हो गया,
खाड़ी, ठीक है। बीच में पानी भरा हो तो इसे क्या बोलते हैं, खाड़ी, ठीक है। यानी कि देखिए, तीन तरफ पानी हो, एक तरफ स्थल हो तो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, प्रायद्वीप। तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ पानी हो तो उसे क्या बोलते हैं, खाड़ी, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए, हिंद महासागर कहाँ है, तो हिंद महासागर पश्चिम में है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है, हिंद महासागर भारत के किस दिशा में है, तो अरब सागर, या अरब सागर कहाँ है, पश्चिम में है। हिंद महासागर दक्षिण में है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दिया है। तीन तरफ पानी, ठीक है। तो तीन तरफ पानी है तो कौन सा क्षेत्र है, प्रायद्वीप है, क्या है, प्रायद्वीप। एग्जाम्पल की अगर बात कर रहे तो एग्जाम्पल है भारत। भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ पे है, उत्तर पूर्व दिशा में। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। जब हम लोग नक्शा पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे तब। देखिए, तीन तरफ पानी हो तो प्रायद्वीप बोलते हैं। एग्जाम्पल भारत है। भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या उत्तर दिशा में आप कर लीजिए। तीन तरफ पानी हो तो इसे प्रायद्वीप बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में भारत। तीन तरफ स्थल हो इसे खाड़ी बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत की जलीय सीमा है, तो भारत की जलीय सीमा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को मिलाकर कुल 7516.6 किलोमीटर, कितना है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन ये तब होता है जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिलाकर आप लोग काउंट करते हैं, यानी कि कुल जलीय सीमा। तो कुल जलीय सीमा अगर आपसे पूछे तो 7516.5 किलोमीटर, ठीक है, कुल जलीय सीमा है। और किसके बेस पे है, तो एनसीईआरटी के बेस पे है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति। तो आज से देखिए करोड़ों वर्ष पूर्व क्या था, करोड़ों वर्ष पूर्व क्या था, सबसे पहले एक स्थल था जिसे हम लोग बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया, पेंजिया, क्या बोलते थे, पेंजिया। उसके बाद एक विशाल महासागर था, इसके चारों तरफ क्या था, चारों तरफ पानी था, महासागर था, जिसे क्या बोलते थे, पेंथालासा। क्या बोलते थे, पेंथालासा, क्या बोलते थे, पेंथालासा, ठीक है। स्थल क्षेत्र को क्या बोलते थे, तो स्थल क्षेत्र को बोलते थे पेंजिया। और पानी वाले क्षेत्र को क्या बोलते थे, पानी वाले क्षेत्र को बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे, पेंथालासा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक विशाल महाखंड था, भूखंड था, जिसे पेंजिया बोलते थे। और पेंथालासा एक विशाल जलीय क्षेत्र था इसके चारों तरफ, जिसे क्या बोलते थे, पेंथालासा, ठीक है। अब देखिए केवल एक स्थल वाला क्षेत्र यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे उस समय केवल एक स्थल वाला क्षेत्र था और लाखों वर्ष बाद यह कितने भागों में बढ़ गया, तो दो भागों में बढ़ गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो कार्बोनिफेरस काल लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले भारत अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, ठीक है। अगर बात करें तो कार्बोनिफेरस काल जब चल रहा था लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व, तो उस समय भारत जो है वो अफ्रीका का भाग था। किसका भाग था, भारत अफ्रीका का भाग था, ठीक है। तो भारत देखिए कैसे कैसे टूटा, कैसे एशिया का भाग बना, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद देखिए लाखों वर्ष बाद दो भागों में ये विभक्त हो गया, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में। जब ये दो भागों में टूटा तो एक भाग को बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया, अंगारा लैंड। और सेकंड भाग जो बचा उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। कौन सा बोला गया भाग, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो पहले भाग को क्या बोला गया, अंगारा लैंड, दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड। और देखिए जो बीच में पानी वाला क्षेत्र बचा, ये दुनिया का यानी पृथ्वी का, पृथ्वी पर सबसे पहला सागर था। तो पृथ्वी पर क्या था, पृथ्वी पर सबसे पहला सागर था जिसे टेथिस सागर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, टेथिस सागर, ठीक है। क्या बोला जाता था, टेथिस सागर।
जब देखिए पेंजिया स्थल दो भागों में टूटा तो एक भाग को अंगारा लैंड बोला गया और सेकेंड भाग को यानी दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड बोला गया। बीच में जो पानी वाला क्षेत्र बचा वो दुनिया का यानी पृथ्वी का सबसे पहला सागर था जिसे टेथिस सागर बोला गया। क्या बोला गया? टेथिस सागर, जिसका थोड़ा बहुत भाग अभी बचा है जिसे आप लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। देखिए अगर बात करें अंगारा लैंड के टूटने से, तो देखिए अंगारा लैंड के टूटने से कौन कौन सा महाद्वीप बना है? तो अंगारा लैंड के टूटने से, यहाँ देखिए अंगारा लैंड के टूटने से, अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। ठीक है, ये दोनों जो भाग थे ये भी अलग अलग भूखंडों में टूट गए। क्या हुए? अलग अलग भूखंडों में टूट गए। इन्हीं के टूटने से आपके महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे पहला है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो अंगारा लैंड के टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने हैं? तो अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना है। क्या बना है? अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। कितना है? कितने महाद्वीप है? 3। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये किससे बना है? अंगारा लैंड के टूटने से। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, इसके बाद देखिए गोंडवाना लैंड के टूटने से, गोंडवाना लैंड के टूटने से अफ्रीका, जिसमें पहले भारत भी था, भारत क्या था? अफ्रीका के साथ था। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने हैं? तो अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। तो अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना है और गोंडवाना लैंड के टूटने से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना है। क्या क्या बना है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना है। अब देखिए यहाँ पे जब अफ्रीका में, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका देश है अफ्रीका, इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है? आपका अफ्रीका है। ये क्या है? आपका अफ्रीका है और इसके साथ में अपना प्यारा भारत भी था पहले। ठीक है, आज से 400 मिलियन वर्ष पहले। अब देखिए यहाँ पे ये भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ श्रीलंका नहीं था। ठीक है, श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका जहाँ था वहीं पे है। अब यहाँ से जो अपना प्यारा भारत है ये टूटता है। क्या है? धीरे धीरे टूटता है और धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ता है। इस तरह से अपना प्यारा भारत क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है और यहाँ पे आके एक प्लेट होता है जिसका नाम होता है यूरेशिया। क्या होता है? यूरेशिया। ठीक है, कौन सा प्लेट होता है? तो यह प्लेट होता है यूरेशिया। ठीक है, तो जब ये अपना प्यारा भारत अफ्रीका महादेश से टूटता है, अफ्रीका महादेश से टूटता है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बढ़ता है, कुछ इस तरह से, और एकाएक नहीं बढ़ गया। इसे आने में, यूरेशिया प्लेट से टकराने में कई करोड़ साल लगे। ठीक है, कितना? कई करोड़ साल लगे। ये धीरे धीरे यूरेशिया प्लेट की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या है? यूरेशिया प्लेट। तो जब ये एशिया में आया तो यहाँ पे एक प्लेट था जिसका नाम था यूरेशिया प्लेट। ये यूरेशिया प्लेट से भारत जाके क्या होता है? इस तरह से टकरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यूरेशिया प्लेट है। ठीक है, क्या है? यूरेशिया प्लेट और यहाँ से आ रहा है अपना प्यारा भारत, आ रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ पे आके टकरा जाता है। क्या होता है? टकरा जाता है। अब देखिए यूरेशिया प्लेट से जैसे ही भारत टकराता है तो यहाँ पे एक वलित पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है? वलित पर्वत का निर्माण होता है, कुछ इस तरह से फोल्डिंग इस तरह से बनाता जाता है, जिसे हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, जो दुनिया का क्या है? सबसे
युवा पर्वत है और सबसे विशाल पर्वत है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ आपको समझ में आ जाए। हिमालय पर्वत का निर्माण जब भारत अफ्रीका से टूटकर यूरेशिया प्लेट से टकराता है तो यहाँ पे वलित पर्वत का एक निर्माण होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, वलित पर्वत का निर्माण होता है जिसे आप लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला क्षेत्र है जब ये इस तरह से टकराता है यूरेशियन प्लेट से तो इसका बीच का क्षेत्र इस तरह से उड़ जाता है। ठीक है, उड़ जाता है, इस तरह से उड़ जाता है और यहाँ पे एक विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण होता है जिसे आप लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं। जैसे आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। तो यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट था इसके साइड में टेथिस सागर इस तरह से बहता था, टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर। तो आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। ओके, देखिए भूमध्य सागर टेथिस सागर का बचा हुआ रूप है। तो जो अभी आप लोग को बताया हूँ कि जो भूमध्य सागर है वह पहले टेथिस सागर का ही भाग था और अभी भी इसका भाग जो टेथिस सागर पृथ्वी पे सबसे पहला सागर था उसका जो भाग है वो भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो भूमध्य सागर अगर आपसे पूछ ले कि भूमध्य सागर किस सागर का बचा हुआ रूप है तो आप लोग को जवाब देना है टेथिस सागर का। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहला सागर कौन सा है तो पृथ्वी पर सबसे पहला सागर टेथिस सागर था। कौन सा था? टेथिस सागर। 225 मिलियन ईयर एगो अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 10 लाख से तो यहाँ पे आपको वर्ष आप लोग पहचान जाएंगे कितने वर्ष पहले ये सब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 225 मिलियन ईयर एगो में अगर बात करें तो पेंजिया स्थल और पेंथलासा जल नामक भूभाग था। ठीक है, ये कब था? 225 मिलियन ईयर एगो। पेंजिया जो स्थल क्षेत्र था केवल एक था। क्या था? केवल एक था, केवल एक, जिसे क्या बोला था? पेंजिया। और जो जलीय क्षेत्र था वह भी क्या था उस समय? केवल एक था, जिसे पेंथालासा बोला जाता था। ठीक है, जब यह पेंजिया स्थल दो भागों में टूटा 150 मिलियन ईयर एगो तो यहाँ पे एक स्थल बना जिसका नाम था अंगारा लैंड। ऊपर वाले क्षेत्र को अंगारा लैंड बोला गया और सेकेंड भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, निचले वाले क्षेत्र को गोंडवाना लैंड बोला गया और बीच में जो जलीय क्षेत्र थोड़ा सा बचा वो पृथ्वी का सबसे पहला सागर था जिसे टेथिस सागर बोला गया। जिसे क्या बोला गया? जिसे बोला गया टेथिस सागर। ठीक है, इसके बाद देखिए 100 मिलियन ईयर एगो। तो 100 मिलियन ईयर एगो तो यहाँ पे देखिए 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड के टूटने से 3 महाद्वीप और गोंडवाना लैंड के टूटने से 4 महाद्वीप का निर्माण हुआ। अब देखिए जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड के टूटने से 3 महाद्वीप का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड के टूटने से 4 महाद्वीप। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? अगर अंगारा लैंड की बात करें तो देखिए उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, अभी ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, और एक था यूरोप और एशिया था। क्या था? एशिया। इसी से आके अपना भारत टकराता है एशिया से। और प्लेट कौन सा था? यूरेशिया। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है और अंगारा लैंड के टूटने से, और गोंडवाना लैंड के टूटने से अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण होता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, अंटार्कटिका और एक महाद्वीप और है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया
अंटार्कटिका। और बताइए कौन सा बच रहा है, कौन सा महाद्वीप बच रहा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका। हाँ, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। तो कौन कौन सा है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, 4 महाद्वीप हैं। तो गोंडवाना जल के टूटने से 4 महाद्वीप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका बना है, ठीक है। और अंगारा लाइन के टूटने से 3 महाद्वीप बना है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। भारत पहले किसका भाग था? तो भारत पहले अफ्रीका का भाग था। अफ्रीका से टूट के यूरेशियन प्लेट से टकराता है और जहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे युवा पर्वत है, सबसे विशाल पर्वत है, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो टुडे में यहाँ पे देखिए महासागर और देश, जैसे अपना भारत है, यहाँ पे अलग है। क्या है? एशिया क्या है? अलग है। क्या है? अलग है, ठीक है। देखिए, मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर को और किस नाम से जाना जाता है, तो भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागर को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, इसी को हिमालय पर्वत, वलित पर्वत कहते हैं। तो ये जो सागर है, यहाँ पे जो सागर है, यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है, इसके पहले यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। तो इसी को हिमालय पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले टेथिस सागर था, लेकिन यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो भारत देश का निर्माण हुआ, जहाँ पे वलित पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है, टकराने से। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक इमेज थोड़ा सा बना के दिखाया हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जैसे, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका। और यहाँ पे था अपना भारत, अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब देखिए, जब ये इससे टकराता है, कुछ इस तरह से टकराता है, तो यहाँ पे इस तरह से एक फोल्डिंग होता जाता है, ठीक है। और ये बीच का क्षेत्र वो काफी ऊपर उड़ जाता है, काफी ऊपर उड़ जाता है। और टकराने से क्या होता है? टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसे आप लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।